नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। आज हम टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना की एक आने वाली भर्ती रैली के बारे में थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी है, तो सारी जानकारी एकदम पक्की है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विज्ञापन को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भर्ती कब है, कहाँ है, कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ, क्या शर्तें हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पूरी प्रक्रिया क्या है। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि थोड़ा गहराई में जाकर इसके मायने भी समझेंगे। हाँ, ताकि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उन्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। विज्ञापन में सबसे पहली बात जो कही गई है वो है चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उन्होंने साफ लिखा है कि भर्ती पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी। किसी को रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है और ये भी कि एजेंट वगैरह के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल, ये आश्वासन उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाता है। और इसी से जुड़ी एक और ज़रूरी हिदायत भी है कौन सी? कि एग्जामिनेशन एरिया में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होगा। अच्छा, मतलब पूरा फोकस सिर्फ टेस्ट पर रखना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं मेन डिटेल्स पर। ये भर्ती कौन सी यूनिट कर रही है? ये भर्ती रैली 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजपूताना राइफल्स आयोजित कर रही है। शॉर्ट में कहें तो 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजरिफ। राजपूताना राइफल्स की टीए बटालियन। और जगह क्या है? भर्ती कहाँ हो रही है? जगह है दिल्ली। दिल्ली में। और तारीखें कब से कब तक? तारीखें हैं 28 नवंबर 2025 से लेके 10 दिसंबर 2025 तक। तो करीब 2 हफ्ते का शेड्यूल है ये। 2 हफ्ते, ठीक है। दिल्ली में भर्ती है, तारीखें पता चल गई। पर क्या इसमें कोई भी जा सकता है, मतलब पूरे देश से? नहीं, यहीं पर एक ज़रूरी बात है। ये भर्ती सबके लिए नहीं है। ये खास तौर पर 2 इलाकों के निवासियों के लिए है। अच्छा, कौन से इलाके? पहला तो है हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी, लेकिन इसमें पंचकुला जिला शामिल नहीं है। हरियाणा बिना पंचकुला के। और दूसरा? दूसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी एनसीटी दिल्ली के निवासी। तो ये जोन 1 की भर्ती हुई एक तरह से। समझ गया। तो हरियाणा, पंचकुला छोड़कर और दिल्ली, इन्हीं जगहों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पद कौन सा है और वैकेंसी कितनी है? पद है सैनिक जनरल ड्यूटी का, यानी सोल्जर जीडी। और जोन 1 के लिए कुल 716 वैकेंसीज निकाली गई हैं। 716, ये तो काफी अच्छी संख्या है टीए के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस जोन में उन्हें काफी जवानों की जरूरत है। ये एक बड़ा मौका है योग्य उम्मीदवारों के लिए। सही कहा, 716 पद, मतलब काफी अवसर। अच्छा, विज्ञापन में जिलों के हिसाब से भी शेड्यूल दिया है ना? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। जैसे 28 नवंबर को रोहतक और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए है। फिर 29 नवंबर को झज्जर, पलवल और नूह जिलों के लिए। ऐसे ही अलग अलग तारीखें हैं। और आखिर में 10 दिसंबर को दिल्ली एनसीटी के सभी जिलों के लिए। तो अपने जिले की तारीख ध्यान से देखनी होगी। बहुत जरूरी है। पूरा शेड्यूल विज्ञापन में है। और इसी शेड्यूल से जुड़ी एक और चीज, रिपोर्टिंग टाइम, वो देखकर तो मैं थोड़ा चौंक गया। हाँ, वो वाकई मतलब बहुत ही जरूरी पॉइंट है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। उम्मीदवारों को सुबह 2 बजे रिपोर्ट करना है। रात के 2 बजे? जी हाँ, रात के 2 बजे। और साफ लिखा है कि सुबह 5 बजे के बाद गेट बंद, कोई एंट्री नहीं। बाप रे, रात के 2 बजे रिपोर्टिंग, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन चेक है? को मैनेज करने के लिए। हाँ, इतनी सुबह बुलाने से शायद प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकेगी। बिल्कुल, ताकि दिन की गर्मी बढ़ने से पहले फिजिकल टेस्ट वगैरह हो जाए। लेकिन उम्मीदवारों के लिए ये एक चैलेंज है। सही बात है। मतलब तैयारी सिर्फ फिजिकल या पढ़ाई की नहीं, बल्कि वहां टाइम पर पहुंचने की भी करनी होगी। हाँ। लॉजिस्टिक्स देखने होंगे। पहली परीक्षा तो समय पर पहुंचने की ही है, समझिए। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं। योग्यता की बाकी शर्तें क्या हैं? उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा इसमें काफी ज्यादा रखी गई है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल भर्ती की तारीख को। 18 से 42, ये तो बहुत बड़ा रेंज है। रेगुलर आर्मी में तो इतनी नहीं होती। हाँ, यही टेरिटोरियल आर्मी का खास कैरेक्टर सामने आता है। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है। 42 साल तक का मतलब है कि जो लोग अपने करियर में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब अनुभवी नागरिक भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? हाइट, वेट, चेस्ट? हाँ, वो भी दिए गए हैं।
हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। वजन कम से कम 50 किलोग्राम और सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी 82 सेंटीमीटर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, ये न्यूनतम मानक है। फिजिकल टेस्ट में इनको पास करना जरूरी होगा। ठीक है। और पढ़ाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सोल्जर जीडी के लिए? इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए यानी मैट्रिक। सिर्फ पास होना काफी है? नहीं, उसमें भी शर्तें हैं। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, एग्रीगेट 45% और हर सब्जेक्ट में 33%। हाँ, और अगर किसी का ग्रेडिंग सिस्टम हो तो? 40% होता है या उसके बराबर का ग्रेड चाहिए और ओवरऑल ग्रेड C2 या उसके बराबर होना चाहिए जो 45% के इक्विवेलेंट हो। मतलब क्लैरिटी दी है पूरी, अंक या ग्रेड्स। हाँ जी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बढ़िया। तो उम्र, फिजिकल, पढ़ाई की बात हो गई। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या लेकर जाना है? हाँ, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है और इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल। और साथ में हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी। वो फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए किसी गैजेटेड ऑफिसर से। गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड? ये गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगी? हाँ, ज़रूर। देखिए, गैजेटेड ऑफिसर मतलब वो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार के ऑफिशियल गजेट यानी एक तरह के सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित होती है, जैसे सरकारी डॉक्टर, कॉलेज के प्रिंसिपल, तहसीलदार। अच्छा, समझ गया। तो उनकी स्टैंप और साइन चाहिए फोटोकॉपी पर? बिल्कुल। अब लिस्ट देखते हैं क्या क्या चाहिए। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये साबित करने के लिए कि आप हरियाणा, पंचकुला छोड़कर या दिल्ली के ही हैं। ठीक है, फिर चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र और इस पर खास ध्यान देना है। ये सिर्फ गांव के सरपंच, पुलिस स्टेशन के SHO या स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से ही साइन होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। सिर्फ इन 3 अथॉरिटीज से? अच्छा। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट ये तहसीलदार या SDM से जारी होना चाहिए। फिर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, 20 फोटो मांगी हैं और हाल की होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं चलेगा। 20 फोटो, ठीक है। और आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ओरिजिनल, ओके। पहचान के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये तो आजकल सब जगह चाहिए। हाँ, और आखिर में आपकी मैरिटल स्टेटस का प्रूफ। अगर अविवाहित हैं तो सरपंच या MC से लिखवा कर लाना होगा 6 महीने के अंदर का, और अगर शादीशुदा है तो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मैरिज सर्टिफिकेट। बाप रे, लिस्ट तो वाकई लंबी है। और ये सब जुटाने और अटेस्ट करवाने में टाइम तो लगेगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें। खास तौर पर डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में वक्त लग सकता है। सही बात है। कोई भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल, जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। फिजिकल और मेडिकल तो होंगे ही, उसके बाद? हाँ, प्रोसेस के 3 मेन स्टेज हैं। पहला, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें दौड़, बीम, बैलेंस वगैरह होगा। जो इसमें पास होंगे उनका होगा मेडिकल टेस्ट। सेना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट होना जरूरी है। और जो ये दोनों क्लियर कर लेंगे, उन्हें देनी होगी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, जिसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या CEE भी कहते हैं। तो फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर रिटन। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल मेरिट लिस्ट आमतौर पर रिटन एग्जाम के मार्क्स पर बनती है, लेकिन उसके लिए फिजिकल और मेडिकल पास होना जरूरी है। अच्छा, ये सब तो प्रक्रिया और शर्तों की बात हो गई। पर एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, ये टेरिटोरियल आर्मी असल में है क्या? क्या ये रेगुलर आर्मी जैसी फुल टाइम जॉब है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि विज्ञापन में भी इसे क्लियर किया गया है। टेरिटोरियल आर्मी, जिसे TA कहते हैं, है तो भारतीय सेना का ही हिस्सा। हाँ, लेकिन ये एक स्वैच्छिक संगठन है, मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे जरूरी बात, ये अनिवार्य रूप से एक अंशकालिक नौकरी है यानी पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि TA के जवान साल में सिर्फ कुछ समय के लिए, आमतौर पर कुछ महीने,
ट्रेनिंग या सर्विस देते हैं। बाकी समय वो अपना नॉर्मल सिविलियन काम, अपनी नौकरी या बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये फुल टाइम आर्मी जॉब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञापन में भी लिखा है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट सरकारी मंजूरी और संगठनात्मक जरूरत के आधार पर अस्थायी होता है। इसे नागरिक सेना या सिटीजन्स आर्मी भी कहते हैं। तो फिर ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो देश सेवा करना चाहते हैं, आर्मी की लाइफ का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अपना मौजूदा करियर या काम नहीं छोड़ना चाहते हाँ, हैं। तो ये तो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। आप एक नागरिक के तौर पर अपना जीवन जीते हैं और साथ ही एक सैनिक के तौर पर भी ट्रेनिंग लेते हैं और जरूरत पड़ने पर देश के काम आते हैं। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसमें रेगुलर आर्मी जैसी पेंशन या दूसरी सारी सुविधाएं नहीं मिलती। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। ठीक है। अंत में विज्ञापन में कोई और खास सलाह? हाँ, कहा गया है कि और ज्यादा डिटेल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार देखें। ये सरकारी प्रकाशन है, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने काफी डिटेल में इस भर्ती विज्ञापन पर बात की। एक बार फटाफट खास बातें दोहरा लेते हैं। जरूर। तो 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजपूताना राइफल्स की भर्ती है दिल्ली में 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक। सिर्फ हरियाणा, पंचकुला छोड़कर और दिल्ली के निवासियों के लिए। पद हैं सैनिक जीडी और वैकेंसी हैं 716। उम्र 18 से 42 साल, पढ़ाई 10वीं पास, एग्रीगेट 45%, हर सब्जेक्ट में 33%। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए गए हैं। हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट 50 किलो, चेस्ट 77-82 सेंटीमीटर। सबसे खास बात, रिपोर्टिंग टाइम रात के 2 बजे है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2-2 अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी है। सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल, मेडिकल और फिर रिटन एग्जाम होगा। और याद रखें, ये एक वॉलंटरी पार्ट टाइम सेवा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार आता है मन में, ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये वाकई में नागरिक जीवन और देश सेवा को जोड़ने वाला एक पुल है। सोचिए, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई दुकानदार हाँ। जो अपना रोज का काम कर रहा है, वो साल के कुछ महीने वर्दी पहनकर देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनता है। ये सिटीजन सोल्जर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूनिक है। ये किसी की भी जिंदगी में डिसिप्लिन, टीम वर्क और सेवा का एक नया मतलब जोड़ सकता है। ये सिर्फ पैसे या स्टेटस की बात नहीं, ये एक कमिटमेंट है। सही कहा, ये उन लोगों के लिए एक अलग रास्ता है जो अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए भी देश के लिए कुछ असाधारण करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।